ये कॉमन मिस्टेक्स आपको एग्जाम के दौरान नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम के दौरान बहुत सारे लोग बहुत तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको एग्जाम के दौरान नहीं करनी है, ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपका एग्जाम स्मूथली और बहुत अच्छे से हो। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका रीनीट एग्जाम हो रहा है, रीनीट, ये एग्जाम के टाइम आपको पता होना चाहिए कि इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी जो आपकी एग्जाम की टाइम रहेगी वो 2 PM से लेकर के 5:15 PM तक रहेगी। ये आपकी टाइमिंग है एग्जाम की। लेकिन जो आपकी एंट्री की टाइमिंग है, एंट्री की जो टाइमिंग है वो है आपकी 11 AM से लेकर के 1:30 PM तक। आपको इस बीच किसी भी हाल में कॉलेज पे रिपोर्ट कर लेना है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये आपको आने नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि लगभग 12 बजे तक तो आप पहुंच ही जाएं। 12 बजे तक आप पहुंच जाए या 12:30 तक आप पहुंच जाएं और आराम से एंट्री ले ले। पहला पॉइंट यही ध्यान रखिएगा कि देर मत करिएगा, समय से पहुंचिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा वरना आपकी एंट्री नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लेके जाना है? डॉक्यूमेंट्स में पहली चीज तो एडमिट कार्ड ले जानी है। एडमिट कार्ड का सारा पेज लेकर के जाइएगा। इंस्ट्रक्शन वाला नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन पहला और दूसरा जरूर लेके जाना। और इस एडमिट कार्ड में लेफ्ट थंब प्रिंट लगवा लेना। लेफ्ट थंब प्रिंट, स्टूडेंट का ही थंब प्रिंट आपको लगा लेना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगा लेनी है, एक पासपोर्ट फोटो, और साथ में आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा लेनी है। एक पोस्ट कार्ड फोटो, दोनों फोटो बिल्कुल सेम होना चाहिए। नेम, डेट, कलर ऑफ बैकग्राउंड सब कुछ सेम होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या लेके जानी है? दूसरी चीज, एक पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा ले जानी है। एक पासपोर्ट फोटो एक्स्ट्रा ले जानी है। एक ही लगती है लेकिन पता नहीं क्यों इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 2 लिखा हुआ है, तो आप सेफ्टी के लिए 2 ले जाइएगा। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाएगा। इसके अलावा कुछ भी और ले जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात? ये 2 चीज हो गया। डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, एंट्री टाइम से करना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके जाइएगा। ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके जाइएगा, बेहोशी वगैरह ना आए। गर्मी का मौसम है, बहुत सारे जगह बहुत गर्मी पड़ रही है। एंट्री के टाइम पे आपको लाइन लगानी पड़ती है और वहीं स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। अच्छा सादा खाना और पेट भर के खाना ब्रेकफास्ट में खा लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले एनर्जी ड्रिंक जरूर लीजिएगा। एनर्जी ड्रिंक कहने का मतलब है ग्लूकोज वगैरह या कोई भी चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, ORS हो गया, इलेक्ट्रॉल पाउडर्स हो गए, ऐसे एनर्जी ड्रिंक जरूर लेके जाइएगा। और ऐसा जूस मत पीजिएगा कि आपको ब्लोटिंग होने लगे। बहुत हैवी जूस मत पीजिएगा, ऐसा जूस पीजिएगा जिससे आपको राहत मिले, ठंडगी मिले। गन्ने का जूस वगैरह आजकल चलता है, वो पी के जा सकते हो। कोई भी चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिले और हाइड्रेशन आपके बॉडी में बना रहे। 5वीं चीज़, वाटर बॉटल ले जाना मत भूलना। वाटर बॉटल जरूर लेकर के जाओ, बहुत काम आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम है, बार बार प्यास लगेगी, बार बार बाहर जाओगे, आपका टाइम नुकसान होगा। और हो सकता है पानी पीने का जो बना हो वो बहुत दूर बना हो। कोई कोई जगह पानी पीने के लिए छोटा छोटा बॉटल आप लोग को दे दिया जाता है, लेकिन बेहतर है आप उसका इंतजार ना करें, खुद ही लेके जाए। कुछ कुछ सेंटर पे नहीं भी दिया जाता है। 6वीं बात, OMR आपको बिल्कुल सही सही भरना है। OMR में गलती नहीं करनी है। OMR में जो गोला आप भरते हो ना, गोला प्रॉपरली भरा करो, प्रॉपरली भरा करो। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी घोंच के आ गए, ऐसा मत करना जल्दी जल्दी घोंच के आ गए। प्रॉपरली गोला भरा करो, ठीक है। और OMR को भिगाया मत करो। जैसे आपके हाथ में पसीना होता है ना, हाथ को उसको भीगा नहीं होना चाहिए। उसको पसीना अपने कपड़े में सुखा लो। कहीं वहाँ किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि हम अपने कपड़े में पसीना क्यों पोंछ रहे हैं। वहाँ आपको हैंकी नहीं ले जाने दिया जाता, तो आप कपड़े में ही पोंछोगे। आप अपने कपड़े में पसीना पोंछ के आराम से OMR भरो। OMR को गीला मत करो, वाटर बॉटल से दूर रखो उसको। उसमें सिकुड़न, उसमें लाइनिंग वगैरह ऐसा कुछ मत करो उसमें। OMR ध्यान से भरो। 7वीं बात, टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट, पेपर का 15 मिनट तो बढ़ रहा है, लेकिन कई बार इससे ऐसा होता है कि स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, और वो किसी एक क्वेश्चन पे फंस जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। किसी एक क्वेश्चन पे आपको नहीं फंस जाना है, भले ही 15 मिनट एक्स्ट्रा है। वो क्वेश्चन को मार्क करके रखो जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय लगा रहा है। लास्ट में समय बचेगा तब उसको सॉल्व करना। इस वीडियो में पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी मैंने बेस्ट तरीके से बताई है, न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से। इसे देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा।
इसके बाद 8वां जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बायो ब्रेक्स आपको नहीं दिए जाएंगे, बीच में वॉशरूम वगैरह आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए एंट्री टाइम से कर लीजिए, लगभग 12:30 बजे, 12 बजे तक आप पहुंच जाइए सेंटर पे, 12:30 पौने 1 तक आप एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने में टाइम लगता है, चेकिंग वगैरह होने में टाइम लगता है। एंट्री करने के बाद आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यानी कि 2 PM से पहले, 2 PM से पहले क्या करिए, वहां के जो वॉशरूम है वो देख आइए, बाद में आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी या एग्जाम के दौरान वॉशरूम जाना पड़े तो आपको ढूंढना ना पड़े, पहले से पता रहे कि किस साइड वॉशरूम है। कभी कभी दूर होते हैं, कॉलेजेस बड़े होते हैं, तो उस केस में पहले जा करके आप वॉशरूम यूज कर लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए और उसकी लोकेशन भी देख लीजिए कि कहाँ पे वॉशरूम है, कि इन केस इमरजेंसी में जाना हो तो आप जा सकें। कोशिश करिए आपको जाने की एग्जाम के दौरान जरूरत ना पड़े। और ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दौरान शुरुआत के 1 घंटे और लास्ट के 1 घंटे में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बीच का जो 1 घंटा है, 1 घंटा 15 मिनट, उसमें आपको जाने दिया जाएगा। बीच का जो 1 घंटा 15 मिनट है उसमें आपको जाने दिया जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंगली पहले से तैयार होकर के एग्जाम के लिए बैठे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 9वीं बात ये कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के जरूर जाए जो एडमिट कार्ड पे दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑल इंस्ट्रक्शन को आसानी से एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। ओके, और लास्ट बात ये, टेंशन फ्री गेटअप पहन के जाइए। ऐसा अपना गेटअप रखिए, यानी कि ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसी चीजें पहनिए जिससे आपको टेंशन ना रहे। आरामदायक कपड़ा पहनिए, लूज कपड़ा पहनिए, कोई भी ऐसी चीज बॉडी पे ना लेकर के जाइए जिससे एग्जाम हॉल में आपको फेंकना पड़े, उतारना पड़े। नाक कान में कुछ मत पहन के जाइए, खास करके गोल्ड की कोई चीज लेकर मत जाइए, एक्सपेंसिव चीजें ना लेकर के जाइए, क्योंकि वहां पे अगर निकलवा देंगे तो आपका पूरा ध्यान उसी पे लगा रहेगा कि मेरी बहुत महंगी चीज हट गई। तो इस तरह की चीजें ना करें, सिंपल सादा गेटअप पहन के जाइए ताकि आराम से एग्जाम देके आप आराम से चले आओ। ये छोटी छोटी बातें लेकिन एग्जाम पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो ये 10 बातें जो कॉमन मिस्टेक्स लोग कर देते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सारी चीज अच्छे से देख लेना। और इस बार पेपर लीक से रिलेटेड बहुत सारी सख्तियां बरती जा सकती है, इसलिए एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले अपने पॉकेट्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। हाथ वोथ पे कुछ लिखा ना हो, अच्छे से चेक कर लेना। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पेपर वगैरह एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो या हाथ पे कुछ लिखा उखा है, ये सब करके जा रहे हो, बाल में आप कोई ऐसी चीज़ छुपा के ले जा रहे हो जिससे दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे काम मत करना। इस बार प्रोसेसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कल को आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा इस नंबर पे, तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। आपको पेपर का लेवल कैसा रहा, आपके मार्क्स कैसे आए, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में वापस आने के बाद ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।